Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in the negative thoughts and negative loops. If you are the one, then my channel is for you. Let's feel positive. Okay. तो मेरे कपड़ों को इग्नोर करना क्योंकि वो बाहर बारिश हो रही है, मेरे सारे बेड पे रखे हुए हैं, तो वो ऐसे रहेगा, मैं उसको कहीं और नहीं रख सकती. आप मेरे पे फोकस करिए, आप कपड़ों पे फोकस मत करिए. So today I wanted to talk about faith and how faith have changed my life, shaped my life, and helped me to take make tough choices in my life. Because बिना faith के तो ये हो नहीं पाता. तो अगर कोई मुझसे पूछता कि फेथ की मेरी लाइफ में क्या जगह है, या फिर फेथ ने मेरी लाइफ में या फिर फेथ मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लाया है, एंड मैं फेथ के बारे में क्या सोचती हूँ, तो मेरा आंसर यही होता कि फेथ में कोई लॉजिक नहीं होता मेरे पर्सपेक्टिव से. इन द बिगनिंग आपको अपने फेथ में कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा. आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फेथ बस होता है, यू जस्ट फील इट. ओके, अगर आप उसमें भी बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने लगेंगे, लॉजिकल रीजनिंग ही होता है ना, ओके व्हाटएवर, अगर आप उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स ढूंढने लगेंगे, आपको उसमें भी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे लॉजिक्स ढूंढने हैं, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, मैं कहाँ पे जा रही हूँ मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, तो वो फेथ नहीं हुआ. Then your mind is not ready to surrender. You are still stuck in your mind. You are not listening to your heart. You are not listening to your soul. You are not listening to your inner voice, जिसे कहते हैं ना. आई नो उसका सुनना इतना ईजी नहीं होता. आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा इंट्यूशन मुझे क्या कह रहा है. लेकिन इंट्यूशन आने के बाद भी उस इंट्यूशन पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि कि आपको जो भी आप लाइफ में चॉइस कर रहे हो, आपको उस पर फेथ है. और अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो भी आपके सही के लिए ही होगा, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे. ऐसे ही फेथ होता है डिवाइन पे, गॉड पे. जब आप उन पे फेथ करते हो ना, ब्लाइंड फेथ करते हो, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरेंडर करने लगता है. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे होगा, मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं अकेली हूँ, मैं ये चीज़ कैसे करूँगी, मैंने तो ये सीखा भी नहीं, मुझे तो ये आता भी नहीं है, क्या कैसे होगा. और फेथ ना होने की वजह से आप उसी लूप में फंस के रह जाते हो. आप टफ चॉइसेस नहीं कर पाते लाइफ में, आप उसी जगह अटक जाते हो. आप क्योंकि आपको फेथ नहीं है कि अगर आपने ये टफ चॉइस कर लिया, अपने इंट्यूशन को फेथ किया, तो गॉड आपको सच में प्रोटेक्ट करेंगे. एक तो आप गॉड पे बिलीव करते हो कि ठीक है, आपने उनकी बहुत पूजा की, आप मंदिर गए, आपने फास्ट रखा, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो जो पूरी दुनिया करती है. ठीक है, जो भी सोसाइटी जिस तरीके से गॉड को समझती है, आप वो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप खुश नहीं हो. आप बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं आपकी, एंड आप लाइफ में वहीं पे स्टक हो, एंड कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, एंड यू स्टार्टेड टू बिकम अ नेगेटिव पर्सन, मान लीजिए. लेकिन आप भगवान की पूजा बहुत करते हो, आप उनको बहुत मानते हो, आप मंदिर जाते हो, आप फास्ट रखते हो, आप घर में कीर्तन करवाते हो, आप सब कुछ करते हो, ठीक है. एंड स्टिल जहाँ पे फेथ की बात आती है ना, कि भगवान को देखिए एज अ सुप्रीम गाइडर, एटर्नल मदर एंड फादर. अगर आप भगवान को देखें, अगर आपका माइंड उस चीज़ को बिलीव करने के लिए सरेंडर करे कि ओके, गॉड इज़ एटर्नल फादर एंड मदर, ही विल एंड शी विल ऑलवेज बी विद मी एंड ऑलवेज गाइड मी. तो उनका जो पावर है ना, उनकी जो शक्ति है, ठीक है, उनके डिफरेंट फॉर्म्स में जो स्पेशलिटीज़ हैं, आपको उन पे बिलीव होने लगेगा.
आपको उनके फॉर्म्स, जो गॉड के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अगर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मान लीजिए आप कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप राधा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एक तो होता है कि आपने भक्ति की, लेकिन आप फेथ जो होता है ना, कि एक डीप फेथ कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस या डिसीजंस लूँगी जो मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, उसमें ये भगवान हमेशा मेरे साथ होंगे और मुझे कोई डर नहीं है। और भले ही मुझे अभी डर लग रहा है, मैं इस डर को भी गॉड को सरेंडर करती हूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे उतनी समझ नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं उन पे बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में सारे टफ चॉइसेस कर सकती हूँ, सारे चेंजेस कर सकती हूँ। मैं उनके गाइडेंस पे बिलीव करती हूँ। एक इस टाइप की भी पूजा होती है, ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है। बिकॉज मैं कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखती हूँ, मैं रोज़ रोज़ मंदिर जाके पूजा नहीं करती हूँ, बट या आई हैव डीप फेथ इन गॉड। मेरा हमेशा गॉड पे ये फेथ रहा है कि गॉड यही चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं वो करूँ। इफ़ गॉड इज़ माई मदर एंड फादर, ओके, इफ़ गॉड इज़ माई मदर एंड फादर, तो वो मेरे लिए कैसे खड़े होते, वो मुझे क्या गाइडेंस देते, वो मुझे क्या सिखाते, वो मुझे कैसा इंसान बनते देखना चाहते, वो मुझे क्या सलाह देते, ठीक है, वो मुझे क्या चॉइसेस करने के लिए प्रेरित करते, वो क्या चाहते कि मैं लाइफ में क्या करूं या फिर क्या बनूं। क्या वो ये चाहते कि मैं सिर्फ उनकी पूजा करती रहूं, लेकिन मैं जो सच में उस पूजा की मीनिंग होती है, जो सच में हमें उस पूजा से सीखना है, जो सच में वो पूजा जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, मैं उसको ना सीख के बस करती जाऊँ, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे अंदर वो फेथ डेवलप ही नहीं हो रहा है। मैं अभी भी फियर से ही पूजा कर रही हूँ। मैं अभी भी भगवान की पूजा कर रही हूँ फियर से, कि मेरी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए। हे भगवान, मैं लाइफ में कुछ गलत चूज़ ना कर लूँ। हे भगवान, मेरी लाइफ में सब गलत है। हे भगवान, मेरी लाइफ में कुछ बहुत गलत ना हो जाए। एक होता है कि आप फियर से भगवान की पूजा कर रहे हो कि आपके साथ या फिर आपके आसपास वाले लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या फिर आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, आप इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हो। एंड जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो स्टिल आप फियर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप स्टिल फियर को बढ़ा रहे हो। आप जितनी बार पूजा करते हो ना, आपका माइंड यही समझता है कि अच्छा इसको डर लगता है। जब जब इसको डर लगता है तो ये पूजा करती है। जब जब इसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं पूजा करूँगी, तो आप स्टिल फियर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा मुझे लगता है। आप स्टिल उस फियर को ही प्रेरणा दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप डर से पूजा कर रहे हो। आप सरेंडर होके भक्ति से, फेथ के साथ पूजा नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आपने डर के मारे यज्ञ किया। अगर आपने कोई स्टोरी सुनी है, किसी भी असुर ने कोई भी चीज़ जब डर के मारे करी है, तो वो कभी भी भगवान ने पूरा होने नहीं दी है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत था। आप जिस इंटेंशन के साथ वो चीज़ कर रहे हो वही गलत है, तो जो चीज़ आपने डाली है वही चीज़ तो यूनिवर्स आपको वापस देगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी पूजा नहीं देख रहा है। यूनिवर्स देख रहा है कि आप क्या एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो। तो आप क्या सेंड कर रहे हो? डर, फियर। कि तो यूनिवर्स ने क्या समझा, अच्छा ठीक है, तो ये अभी तक डर की फ्रीक्वेंसी पे है, तो यूनिवर्स वही डर वापस आपकी लाइफ में भेजेगा। एंड फिर आप बोलोगे भगवान मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करते, भगवान मेरा नहीं सुनते, भगवान पे तो बिलीव करना ही नहीं चाहिए, भगवान तो होते ही नहीं है, ये सब सूडो साइंस है, ये सब बेकार है। ये तब होता है जब आपने भगवान को ठीक से समझा ही नहीं होता है। जब आप अपने माइंड में स्टक होके आप पूजा कर रहे हो, उस डर से पूजा कर रहे हो, तो वो डर ही मैनिफेस्ट हो रहा है। ये मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने इस चीज़ को डीपली समझा है। तो आप जितना पूजा करोगे ना, उतना वो डर बढ़ेगा। आप जितनी बार भगवान का नाम लोगे, उतनी बार वो डर बढ़ेगा, क्योंकि आप उस लूप में फंस गए हो, उस पैटर्न में फंस गए हो, जहाँ पे आप
पूजा कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप पूजा कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो वो डर ही मैनिफेस्ट हो रहा है। और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो मेरी लाइफ में तो सब गलत ही होता है, तो मैं बैठ के प्रेयर कर लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। आप इग्नोरेंस में पूजा कर रहे हो, आप किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए पूजा कर रहे हो। एंड गॉड ऐसे नहीं चाहते हैं। गॉड ये चाहते हैं कि आप अपने आप को अच्छे से समझिए, आप अपने पोटेंशियल को समझिए, आप अपनी शक्ति को जगाइए, ठीक है। एंड आप लाइफ में वो सारी खुशियाँ इंजॉय कीजिए जो उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है एंड फेथ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको डर भी लग रहा है, कि अगर आपको ये अवेयरनेस भी आ जाती है कि ओके यार, मैं जब भी मुझे बहुत डर लगता है ना, मैं डर के मारे भगवान की पूजा करती हूँ, तो इस महीने में मैं ये चेक करूँगी कि मैं कितनी बार डर के मारे भगवान की पूजा कर रही हूँ, और डर के मारे भगवान की पूजा करने से क्या मुझ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मैं उस पैटर्न में फंस गई हूँ, या फिर ये एक लूप है मेरे माइंड का कि जो मैं एस्केप करने के लिए भगवान के पास जाती हूँ और मैं पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन अंदर से वो फेथ नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से वो फेथ डेवलप ही नहीं हो रहा है। उल्टा हो रहा है कि मैं जिस बार पूजा कर रही हूँ उतनी बार मुझे और डर फील होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो फेथ क्या है? फेथ ये है कि पूरी दुनिया आपको कहती है कि इस डायरेक्शन में जाइए। आपका इंट्यूशन, आपका इनर गॉड, इनर कंपस है, भगवान आपको कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाइए। एंड आपको, अब आपका माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं, ये लॉजिक्स लगा रहा है, ये करो वो करो वो करो, जैसे दुनिया ने बनाए हैं लॉजिक्स बहुत सारे, ठीक है। फिर आपका फेथ कह रहा है कि नहीं, इसमें चलो, मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ये बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही रिस्की है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन आई हैव फेथ, मुझे भरोसा है कि अगर मैंने ये चॉइस किया, अगर मैंने अपने आप को चूज़ किया, अगर मैंने ये डिसीज़न लिया, मुझे फेथ है कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मैं गिर गई तो मुझे उठाएंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, भगवान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आप भगवान को भी नहीं मानते हैं, आपका बस किसी एनर्जी पे ट्रस्ट है कि देयर इज़ सम, कि इस दुनिया में कोई सुप्रीम एनर्जी है, एंड मुझे उस एनर्जी पे फेथ है कि वो एनर्जी, मैं जब जब गिरूंगी मुझे तब तब उठाएगी, मुझे जब जब गाइडेंस की ज़रूरत होगी तब तब वो मेरी तरफ कोई इंसान या कोई थॉट या फिर कोई गाइड भेजेगा, मुझे जब जब लाइट की ज़रूरत होगी तो मेरी तरफ लाइट भेजेगी। लेकिन मैं इस पाथ पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं फेथ करती हूँ कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है ना, मैं वही करूँगी। दिस इज़ कॉल्ड फेथ। इसके लिए आपको कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको बस अपने माइंड को सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ने, अमेजिंग सोसाइटी ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया है बहुत सारे लॉजिक्स के लिए, कि हर चीज़ का प्रूव होना चाहिए, हर चीज़ को हम प्रूव के साथ ही कर सकते हैं, बिना प्रूव के साथ कुछ करना ठीक नहीं है, हर चीज़ का प्रूवन होना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रूव करके दिखाओ तो ही मैं इसको मानूंगी, ये मानूंगा, इसको, ये अगर प्रूव नहीं है तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं होता। अब भगवान को आप कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, उनकी एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा, हम तो सिर्फ उन्हें इमेजिन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन असलियत में वो क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें फेथ, वैसा ही फेथ चाहिए हमें अपनी लाइफ के लिए। जब, अगर आपको अपनी लाइफ में आप खुश नहीं हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप खुद से पूछिए, क्या आप उस सुप्रीम एनर्जी पे, या फिर अपने ऊपर, इतना अपने ऊपर भी अगर नहीं हो रहा है अभी,
क्या उस सुप्रीम एनर्जी पे फेथ करते हैं? क्या आपकी लाइफ में फेथ मिसिंग है? अगर आपकी लाइफ में फेथ मिसिंग होगा तो हैप्पीनेस और जॉय भी मिसिंग होगा, क्योंकि आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे हैं, आप हर चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं या फिर हर चीज़ वही बिलीव करना चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो फेथ मिसिंग है। आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वैसा नहीं होगा, मैं वैसा नहीं करूँगी तो ऐसा नहीं होगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे इसे चीट करना पड़ेगा, मुझे इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मुझे इसे डिसीव करना पड़ेगा। आप अपने माइंड में स्टक हैं, फेथ मिसिंग है, एंड आप बहुत ही बिटर हो चुके हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ अपनी माइंड की सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग ही कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं आप लाइफ में। मुझे लगता है लॉजिक एक हद तक सही है, हमें ज़रूर नाप तोल के काम करना चाहिए, बट आई ऑल्सो बिलीव कि यार फेथ का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो फेथ आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब आप कहीं पे बैठे और आपको लग रहा है कि आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपका लॉजिक आपको रोकेगा कि नहीं, आपको यहीं पे रहना चाहिए, यही सहना चाहिए, यही करना चाहिए, भले आप भगवान की कितनी भी पूजा करते हो लेकिन आप फिर भी वहीं पे बैठे हो, तो ये भगवान की पूजा नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि आप सच में भगवान की पूजा करते हो या फिर सच में आप भगवान को, सच में उनकी एनर्जी को मानते हो या फिर कभी आपने फील किया है। अगर आपने किया होगा तो आपके अंदर वो करेज भी आएगा खुद को चूज़ करने का और ठीक चीज़ों को चूज़ करने का। तो ठीक है, मान लीजिए आप अपनी लाइफ में बहुत ही अनसेटिस्फाइड हो, खुश नहीं हो, लेकिन आपका लॉजिक माइंड आपको उसी पेन और सफरिंग में रखे हुए है, वो फेथ करने ही नहीं दे रहा आपको किसी चीज़ पे। एक दिन उठ के आपने बोला कि यार बहुत हो गया, मैंने अपनी लॉजिक माइंड की बहुत सुन ली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड ने बस मुझे वहीं पे स्टक रखा हुआ है, सिर्फ उन थॉट्स में। वो रेपिटेटिव थॉट्स मुझे रोज़ आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं वही चीज़ बार बार करती हूँ। फिर एक दिन आपने अपने फेथ पे फेथ किया कि मैं इस पे, अब बहुत हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे अपने फेथ पे फेथ करना है। उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई, सही लोग मिलने लग गए, सही डायरेक्शंस खुलने लग गए, सही चीज़ें होने लग गई। तो आपको लगा यार ये कैसे हो गया, वो ऑलरेडी वहीं पे था, वो चीज़ हमेशा से वहीं पे थी, बस उसको चाहिए था आपका स्टैंड लेना और आपका फेथ कि अगर आपने जिस दिन उस चीज़ पे फेथ दिखाई, उसके सारे रास्ते खुलना स्टार्ट हो गए। आई नो इट्स नॉट ईजी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे हमेशा से फेथ रहा है एंड मैं इसे धीरे धीरे और पक्का कर रही हूँ। मैं और भगवान पे बिलीव करना सीख रही हूँ, मैं अपने और भगवान के कनेक्शन पे और बिलीव करना सीख रही हूँ कि गॉड लव्स मी अनकंडीशनली। भले ही मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ, भगवान मुझे पनिश नहीं करने वाले हैं, वो मुझे गाइड करेंगे, मुझे संभालेंगे, मैं गिरूँगी तो मुझे उठाएंगे, मेरी लाइफ में हर वो सही इंसान भेजेंगे जो मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे हायर पोटेंशियल के लिए अलाइंड होगा। मैं इस तरीके से भगवान की पूजा करती हूँ और उन पर फेथ करती हूँ कि मैं उन पर भरोसा करती हूँ, और मैं इसे रोज़ और पक्का कर रही हूँ क्योंकि माइंड आता है बीच में। माइंड को हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, मैं अपने माइंड से भी आपको बता रही हूँ, उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, लेकिन फेथ में कोई लॉजिक नहीं होता। फेथ ही होता है, फेथ ब्लाइंड ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आप फिर भी बैठ के उन्हें प्रे कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर, बट दिस टाइम सरेंडरिंग योर फियर टू गॉड कि गॉड, एवरी टाइम आई वर्शिप यू फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर। टुडे आई एम सरेंडरिंग this fear to you. I do not want to worship you from the place of fear, to escape something which I need to realize and release and work on. Please God, guide me into the right direction.
Please God, guide me in the right direction and take this fear from me. I am surrendering this fear to you and please मेरे अंदर faith develop करिए, मुझे भरोसा दिलाइए आप पर और मुझे अपने आप पर कि आप जो भी मुझे गाइड कर रहे हैं मैं उस डायरेक्शन में खुद को ले जा पाऊँ, मैं उस डायरेक्शन पे बिलीव कर पाऊँ कि आप मुझे जो भी सिखाना चाहते हैं मैं उस पर बिलीव कर पाऊँ। अगर वो अवेयरनेस भी आपको आ जाएगी ना तो धीरे धीरे वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप भगवान पे फेथ करेंगे ना, आप बस उन फेथ करेंगे फ्रॉम द प्लेस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर कि भले ही मैंने कुछ गलत किया, मैं गिर गई, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैंने कोई गलत डायरेक्शन चूज़ कर लिया, गॉड विल ऑलवेज कम टू सेव मी। गॉड इज़ माई सेवियर, ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी, he always loves me, he always guides me, he is always there for me। तो अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो मैं अपने ऊपर हार्ड नहीं होंगी, मैं खुद को पनिश नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गॉड को सरेंडर करूँगी, मैं उन्हें सॉरी बोलूँगी और बोलूँगी गॉड प्लीज़ मुझे गाइड करिए। और अगर मुझे नहीं भी समझ आ रहा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तब भी मुझे फेथ है कि अगर ये गलत है तो गॉड मुझे ज़रूर गाइड कर देंगे, वो मुझे रोक देंगे कि मुझे अपनी लाइफ में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव लूप्स हैं जो मुझे मेरे हायर पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहे हैं, मैं उन सब को गॉड को सरेंडर करती हूँ। गॉड मुझे नहीं पता वो कौन से हैं बट मुझे गाइड करिए कि मैं इन्हें कैसे रिलीज़ करूँ। मैं आप पे बिलीव करती हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। दिस इज़ फेथ। भले आप गॉड पे बिलीव नहीं करते, किसी भी सुप्रीम पावर पे बिलीव करिए एंड ट्रस्ट मी, दिस फेथ विल चेंज योर लाइफ। I'm also learning it, so I shared with you all. I hope it really helps you all. And now मैं जाती हूँ, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye. Take care. And if you guys like my YouTube channel, then do share with your friends and family. Subscribe, comment down below. इसे बोलने में बहुत टाइम लगता है. And yeah, I will see you all guys in my next video. Love you all.